अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों मुसीबतों और बलाओं से आपको दूर रखे। आमीन सुम आमीन। ये है 31 दिसंबर का दिन और हम आए हैं बुर्ज खलीफा की तरफ दुबई मॉल में। तो हमने सोचा कि जैसा कि आपको पता है कि 2019 जो है वो स्टार्ट होने वाला है और हमने सोचा कि हम आपको जो है वहाँ जाकर ही ये सेलिब्रेशंस दिखाते हैं कि दुबई में कैसे होती हैं सेलिब्रेशंस। तो इसलिए फिर हम दुबई मॉल आए। बट दुबई मॉल जो था वो तो दो बजे ही बंद हो गया था, शायद उससे भी पहले बंद कर दिया था। बट बुर्ज पार्क जो है वो ओपन था। तो हमने सोचा कि हम बुर्ज पार्क में ही जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू होता है। तो फिर हम बुर्ज पार्क में आए क्योंकि आज के दिन 20 लाख बंदा एक्सपेक्टेड था जो दुबई मॉल में एंटर होना था। तो इसलिए फिर वो जो क्राउड होता है उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि एक ही जगह जो है रश ना हो और प्रॉब्लम्स ना हो। और ये इस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के शो होते रहे ताकि लोग जो है वो बोर ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम था, बहुत टाइम था। हम तकरीबन 5 बजे ही हम एंटर हो गए थे बुर्ज पार्क में। तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत टाइम था। तो मुख्तलिफ़ किस्म के शो होते रहे ताकि लोगों को किसी तरीके से एंटरटेन किया जाए और उनको बोरिंग होने से बचाया जाए। तो फिर जो है हम ये आप देख सकते हैं कि अभी रश जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे रश बढ़ता जा रहा है। और एंड पे तकरीबन 11 बजे के टाइम पे बिल्कुल जगह नहीं थी पार्क के अंदर के, ज़रा सा भी कोई रुक खड़ा हो सकता बंदा, बहुत बहुत कम जगह थी और भर गया था बिल्कुल पार्क। तो फिर उन्होंने पार्क भी बंद कर दिया। तो बाकी जो लोग थे फिर उन्होंने बाहर रोड्स पे ही जो है वो देखा सेलिब्रेशंस और फायरवर्क देखा। तकरीबन हर आधे घंटे के बाद उन्होंने डांसिंग फाउंटेन का मुजाहरा किया और बहुत अच्छा लगा देखकर। इशाल बहुत खुश थी, को लग रहा था कि हम जैसे पिकनिक पे आए हैं और ये पिकनिक है, उसके लिए ये पिकनिक थी और बहुत खुश थी। बट जब फायरवर्क स्टार्ट हुए तो बहुत डर गए थे, सारे ही बच्चे डर गए थे। तो सारे पेरेंट्स जो हैं वो बस बच्चों को चुप कराने में लग गए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो फिर इतना शोर था और फिर लोगों का भी शोर था साथ में, तो वो भी खुश हो रहे थे लोग। तो वो फिर सारा शोर जो है वो मिक्स हुआ इतना ज़्यादा, तो वो बच्चे जो है वो डर गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब फायरवर्क बंद हुआ या कम हुआ तो उस वक्त बच्चे जो है अपने उस पर सेट हो गए, फिर एंजॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों का रश आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी वो दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोग थे यहाँ पे। और जैसे जैसे जिस कंट्री में जो है वो न्यू ईयर हो रहा था तो साथ में ही लाइव सबको दिखा रहे थे। और ये फिर हमने खाया KFC, क्योंकि भूख लग गई थी तो फिर हमने KFC लिया और KFC खाया। दोबारा से अरेबिक म्यूज़िक पे था तो ये मुझे बहुत पसंद, अरेबिक म्यूज़िक और अरेबिक मुझे बहुत पसंद है। तो ये अरेबिक डांस इस पे मुझे बहुत अच्छा लगा।
ये बस अभी होने लगा था तो फायरवर्क स्टार्ट होने लगे थे, तो लोग जो है वो बिल्कुल रेडी हो रहे थे। और फाइनली जो है वो 2019 स्टार्ट हो गया। तो अल्लाह ताला सबके लिए ये साल जो है वो मुबारक साबित फरमाए और सब पर अपनी रहमत का साया रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज जो है मैं अपने व्लॉग में अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लूँगी, जो मैं बहुत पहले कोशिश कर रही थी कि लूँ, लेकिन कुछ ऐसा व्लॉग ही नहीं बन पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर लूँगी। तो सबसे पहले जो हैं मेरी सब्सक्राइबर बिलाल की आईडी से हैं मिसेज़ इकबाल। बहुत ही अच्छा कमेंट इनका था और बहुत अच्छी मेरी सिस्टर हैं, ये मुझे कमेंट करती हैं, मेरे व्लॉग भी देखती हैं। उसके बाद हैं पाकिस्तान की आईडी से फ़ातिमा सिस्टर, जिन्होंने मुझे हाउस टूर का कहा हुआ है और बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, रेगुलर ये कमेंट करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इनका कमेंट भी। और ये विशाली हैं, इनका पूरा नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद मैं प्रोनाउंस सही ना कर पाऊँ, लेकिन इनके कमेंट रेगुलर मुझे कमेंट आते हैं और रेगुलर ये मेरा व्लॉग देखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में ही है चमकीली चैनल, इनका अपना भी चैनल है और ये मेरी दोस्त है और इनके बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं, फ़नी भी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इसके बाद हैं महर अब्दुल समी, इन्होंने एक ही दफ़ा कमेंट किया था बट शायद ये साइलेंट व्यूवर हैं, लेकिन जब इन्होंने कमेंट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। और इसके बाद हैं जहांगीर खान, ये भी मुझे लाजमी कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी मेरी सिस्टर हैं और बहुत प्यारा कमेंट इनका भी होता है। और इसके बाद हैं फूड गॉसिप एंड ट्रैवल, इनका भी अपना चैनल है और ये मेरी सिस्टर हैं, इनका भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं इनके और बहुत अच्छी खुशी होती है इनके अच्छे कमेंट पढ़ के। और आप यकीन करें मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आप सबके कमेंट्स का। तो ये है खान यास्मीन सिस्टर, बहुत ही अच्छा इनका भी कमेंट होता है और बहुत प्यारा लगता है मुझे कि जब मेरी जो प्यारी सिस्टर्स हैं वो मेरे व्लॉग देख के जब मुझे कमेंट करती हैं। इसके बाद है आयशा तारिक नवीद, ये भी मुझे अक्सर कमेंट करती हैं और मेरा व्लॉग देखती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर है लैला ख़ान, मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से सरफराज करे, अल्लाह इनके घर में प्यारे फूल जैसे बच्चे दे। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है इनका कमेंट अच्छा लगता है, बहुत प्यारी मेरी सिस्टर है, मेरी इनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इन पर अपनी रहमत का साया रखे, अल्लाह ताला इनको परेशानी और मुश्किलात से बचाए और आप सब लोगों को बचाए। और एक और एक मेरे भाई हैं, मुझे नाम उनका असद हुसैन शायद उनका नाम है, तो वो भी मुझे कमेंट करते हैं और वो उनके लिए भी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। तो आप लोगों मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जब मेरा व्लॉग, यकीन करें मैं जब अपलोड करती हूँ व्लॉग तो मैं वेट करती रहती हूँ कि मेरे किस व्यूवर ने मुझे कमेंट किया अब तक। और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है और सारा दिन जब भी मुझे फ़ारिग टाइम मिले मैं उनको पढ़ती रहती हूँ और रिप्लाई करती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है और मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। तो अब जो है मेरा न्यू ईयर, अब मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। प्लान तो जो होते हैं वो अल्लाह ताला बनाता है और अल्लाह ताला के ही प्लान जो है वो ही सही होते हैं हमारे लिए, लेकिन इंसान जो है वो सिर्फ इरादा कर सकता है और ये कोशिश कर सकता है कि वो पूरी हर मुमकिन हद तक उस इरादे पर पूरा उतरे। तो मैंने भी इस साल कुछ इरादे किए हैं कि जो मेरे से गलतियाँ और कोताहियाँ पिछले साल हो गई हैं वो मैं इस साल ना दोहराऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मैंने अपने रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरह जो मेरा पहला रेजोल्यूशन है वो ये है कि आने वाले साल में मैं
नमाज की पाबंदी करूँगी। जो मैंने पिछले साल मैंने जो कोताहियाँ की नमाज की अदायगी में, वो इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ना हो, वक्त पर नमाज अदा करूँ और अल्लाह ताला का ज़िक्र करूँ और साथ में ही कुरान पाक की तिलावत, चाहे मैं एक रुकू भी क्यों ना पढूँ या 2 लाइन्स ही क्यों ना हों, वो ज़रूर जो है तिलावत करूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक और नमाज की बहुत अहमियत है और सबसे पहले जो है हमारी ज़िंदगी में यही चीज़ें आती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुरान पाक की तिलावत और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है वो ज़रूर करूँ, ज़रूर इस पे पूरा उतरूँ। तो मेरा सबसे पहला जो रेज़ोल्यूशन है वो यही होगा। इसके बाद जो मेरा रेज़ोल्यूशन है वो ये है कि मैं अपनी फैमिली को जो है टाइम दूँगी, जो मैं पिछले साल ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को जो है मैं वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। तो इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी फैमिली को बेहतर टाइम दूँ और अपनी बेटी की जो है तरबियत करूँ, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते, उनको टाइम नहीं देते, तो एक तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, दूसरा वो ज़िद्दी हो जाते हैं और बिल्कुल फिर कंट्रोल में नहीं आते और गलत एक्टिविटीज़ में फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि मैं उनको इस साल जो है मैं अपनी बेटी को उसकी तरबियत करूँगी, उसको अच्छा टाइम दूँगी और अपनी फैमिली को जो है मतलब खुश रखूँगी। उनको कोशिश करूँगी कि वो मेरे से खुश रहें, मैं उनसे खुश रहूँ और अच्छे ताल्लुकात जो है वो सबके साथ कायम करूँगी, रिलेशंस को बेहतर बनाऊँगी और सबको खुश रखने की कोशिश करूँगी। इसके बाद जो मेरा लास्ट जो रेज़ोल्यूशन वो मैंने बनाया है, वो मैंने अपना इरादा जो बनाया है वो ये है कि मैं अपना वेट कम करूँगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं चाहती हूँ कि मैं BMI के मुताबिक अपना वेट जो है वो नॉर्मल उस पे ले आऊँ और अपनी रूटीन को जो है वो सेट करूँ, क्योंकि मेरी रूटीन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी पिछले साल में। नींद मेरी पूरी नहीं होती थी, रात को जागते रहते थे हम लोग और दिन में जो है वो सोते थे। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, हमारी कुछ रूटीन इस तरह की बन गई थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है और हम जो है अपनी रूटीन को हमने बेहतर कर लिया है और आने वाले साल में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी जो है नींद भी पूरी हो और रूटीन भी मेरी सेट हो जाए, क्योंकि वेट जो गेन होता है उसमें सबसे पहली जो वजह होती है वो ये होती है कि आपकी रूटीन सेट नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका सोने जागने का टाइम सेट नहीं होता, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो गेन हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी रूटीन भी सेट हो और मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी ताकि मेरा वेट जो है वो कम हो जाए और नॉर्मल हो जाए। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।